गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब वीडियो चैनल वीर साइन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं लैंथेनॉइड, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोर्थ सेम का ये टॉपिक है। और इसमें जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयनिक रेडियाई एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो टुडे आवर टॉपिक इज आयनिक रेडियाई एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो ये लेक्चर रहेगा 1.4 पॉइंट, ये हमारा लेक्चर रहेगा। अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें और जो हमारे पास लैंथेनॉइड सीरीज है, लैंथेनम से ल्यूटियम मीन्स लैंथेनम +3 से ल्यूटियम +3। जो आयनिक रेडियाई करते हैं वो स्टेडी डिक्रीज होता है, उसमें स्टेडी मीन्स ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। मैं बताऊंगा आपको स्टेडी डिक्रीज का मतलब क्या। वहाँ पे आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटियम। और लैंथेनम की जो एटॉमिक रेडियस है 106 पिकोमीटर है एंड दिस वन है 98 पिकोमीटर। सो जो आयनिक रेडियाई वो क्या करती है, डिक्रीज करती है लैंथेनम से ल्यूटियम। और जो लैंथेनम से ल्यूटियम अगर मैं बात करूं, जो एटॉमिक नंबर है लैंथेनम का वह 57 to 71। टोटल कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे, टोटल एलिमेंट कितने हो गए 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। टोटल 15 एलिमेंट्स हैं। टोटल क्या 15 एलिमेंट्स हैं। और जो आयनिक रेडियाई है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर। आयनिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटियम एज देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है वहाँ पे, उसका एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आयनिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम से ल्यूटियम विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उसकी जो आयनिक रेडियाई है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सो एक चीज आपने नोटिस की हो, 116 to 98 टोटल चेंज कितना है, 18 पिकोमीटर का चेंज है अगर मैं लैंथेनम से ल्यूटियम की बात कर रहा हूँ। और टोटल एलिमेंट कितने 15 है। सो मीन्स हर एक एलिमेंट जब लैंथेनम, सीरियम, परसोडाइनम, नियोडाइनम, प्रोमेथियम, स्मेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डायपोर्सियम, होलियम, थूलियम, यूरोपियम, यटर्बियम, ल्यूटियम, जो मेरे पास 15 एलिमेंट है। सो वहाँ पे अराउंड 1.0 पिकोमीटर का चेंज हो रहा है, 1.0 मीटर 5 के अराउंड होगा। मीन्स बहुत ही कम चेंज हो रहा है। जब लैंथेनम से ल्यूटियम की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो जिसकी आयनिक रेडियाई वो बहुत ही कम डिक्रीज हो रही है। इतना ज़्यादा एक तो लार्ज चेंज होते हैं, एक स्टेडी डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा ये नहीं हो रहा कि 116 है फिर उसके बाद 100 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 70, 65 हो गया। इस तरह से डिक्रीज नहीं है, बहुत ही कम डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे। और जो ये डिक्रीज होता है वो क्यों होता है, आयनिक रेडियाई डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम से ल्यूटियम विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पे डिक्रीज हो रहा है। सो अगर हम बात करें लैंथेनम से ल्यूटियम में जो डिक्रीज हो रहा है, बहुत ही कम डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो जिसका जो लैंथेनाइड में जो उसका आयनिक रेडियाई है वो बहुत ही कम डिक्रीज कर रही है। 15 एलिमेंट्स हम मूव कर रहे हैं लैंथेनम से ल्यूटियम,
तो जिसकी एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस वो क्या कर रही है, बहुत ही कम डिक्रीज कर रही है, और जिसका आयनिक रेडियस में डिक्रीज है वो स्टडी डिक्रीज है विद इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे आयनिक रेडियस डिक्रीज कर रही है, जो उसकी एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज हाइड्रेटेड, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज हाइड्रेटेड मीन्स किसी भी जो मेरे पास लैंथेनम +3 लुटिटियम +3 कोई भी जो आयन है, जब उसका हाइड्रेशन हो रहा है वाटर के साथ, जो जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि विद डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे साइज डिक्रीज कर रहा है, जिस एटम का जितना कम साइज होगा जो उसका हाइड्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा होगा। स्मॉल इज द साइज, लार्जर इज द हाइड्रेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्मॉल इज द साइज, ग्रेटर इज द हाइड्रेशन, ग्रेटर इज द हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन क्यों ज़्यादा हो रहा है जैसे जैसे साइज डिक्रीज कर रहा है क्योंकि साइज डिक्रीज होने से क्या है कि जो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रही है मॉलिक्यूल पे, और जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो उसको ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो जो दूसरे मॉलिक्यूल को है वो पॉजिटिव चार्ज हो या इधर नेगेटिवली चार्ज हो उसको इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो स्मॉल इज द साइज, ग्रेटर इज द हाइड्रेशन। किसी मॉलिक्यूल का साइज जितना कम होता है जो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है, वो उतनी ही ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कि हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको समझाई थी लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की। आपने अगर वहाँ पे नोटिस किया हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, 4f ऑर्बिटल में जाता है, और जो 4f ऑर्बिटल होती है उसकी शेप कैसी होती है, डिफ्यूज शेप होती है। 4f ऑर्बिटल है जो हमारे पास, उसकी शेप कैसी है, डिफ्यूज शेप है। तो डिफ्यूज शेप होने की वजह से वहां पे परफेक्टली शिल्डिंग नहीं हो पाती। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि 4f ऑर्बिटल हैव डिफ्यूज शेप, so due to imperfect shielding there is a decrease in ionic radii, there is a decrease in ionic radii with increase in एटॉमिक नंबर, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेगा तो उसकी जो आयनिक रेडियस है वो डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे 4f ऑर्बिटल का रोल क्या है, इम्परफेक्ट शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग क्या होती है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहा है उसको आउटर इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच में जो एक अट्रैक्शन होती है उसको लो करते हैं। मीन्स इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, सो जो आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेरे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल मेरे पास क्या है 6s एंड 5d। मेरे पास आउटर ऑर्बिटल में क्या है 6s एंड 5d। उसके बाद है 4f।
6s 5d 4s। 4f ऑर्बिटल कैसी है, इम्परफेक्ट शील्डिंग है उसकी। इम्परफेक्ट शील्डिंग होने की वजह से जो न्यूक्लियस में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। जैसे जैसे में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एक एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो उस पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 4f ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं, और 4f ऑर्बिटल की क्या इम्परफेक्ट शील्डिंग है। इम्परफेक्ट शील्डिंग होने की वजह से तो जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, वो जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी अपनी तरफ क्या करेगा, जितना चार्ज इस पे इंक्रीज होगा, तो जो वैलेंस सेल में तो इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फिक्स है 5s और 6d में, ये एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, और इम्परफेक्ट शील्डिंग हो रही है। मीन्स ओवरऑल जो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा है। चार्ज इंक्रीज करने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स जो ये न्यूक्लियस है और जो आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उनको अपनी तरफ क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो उसका अट्रैक्शन है वो उसके साथ बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के श्रिंक होने की वजह से जो उसका साइज है मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज करेगा, जो उसकी आयनिक रेडियस है वो क्या करेगी, वहां पे डिक्रीज करेगी। और 4f ऑर्बिटल की शेप हमें पता है, डिफ्यूज शेप है। और वैसे भी अगर हम बात करें 5s सॉरी अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, s p d एंड f। s ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो पेंट्रेटिंग पावर है, जो पेंट्रेशन पावर है, पेंट्रेटिंग पावर है वो भी s ऑर्बिटल की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू p और एज कम्पेयर टू d एंड एज कम्पेयर टू f ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा है। मीन जो शील्डिंग इफेक्ट और जो पेंट्रेशन इफेक्ट का जो पावर का जो ऑर्डर है वो सेम है s p d f के अकॉर्डिंग। सो इसमें यहाँ पे क्या, सो लैंथेनम से लुटियम की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ जो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और 4f ऑर्बिटल की शील्डिंग शेप कैसी है, डिफ्यूज शेप है। डिफ्यूज शेप होने की वजह से वो उसको परफेक्टली सील्ड नहीं कर पाती, परफेक्ट सील्ड नहीं कर पाती, तो इम्परफेक्ट शील्डिंग है, इम्परफेक्ट शील्डिंग है। और जो इम्परफेक्ट शील्डिंग होने की वजह से जितना न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो श्रिंक कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक करेगा तो जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक करेगा तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो श्रिंक कर जाएगा, मॉलिक्यूल श्रिंक कर जाएगा तो आयनिक चार्ज क्या, सो आयनिक रेडियस वो डिक्रीज कर जाएगी। सो लैंथेनम से लुटियम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो श्रिंक कर रहा है, और उसकी वजह से जो आयनिक रेडियस है वहाँ पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब इसमें एक तो ये फैक्टर हो गया कि ड्यू टू लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन जो आयनिक रेडियस है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। साथ में क्या होता है कि जो हमारे पास 4f ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल की क्या पुअर शील्डिंग है, जो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनका क्या पुअर शील्डिंग है, ये इम्परफेक्ट शील्डिंग जिसको हम कह रहे हैं। इम्परफेक्ट शील्डिंग है 4f ऑर्बिटल में, जो इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग है इम्परफेक्ट शील्डिंग है। इसमें क्या है कि जो रेडियल मैक्सिमा है 4f ऑर्बिटल का सिर्फ एक ही रेडियल मैक्सिमा है, 4f ऑर्बिटल हैज ओनली वन रेडियल मैक्सिमम, एंड 5s में क्या है, 5s हैज 4 रेडियल मैक्सिमा। s में कितने हैं, 4 रेडियल मैक्सिमा, एंड 5p हैज 3 रेडियल मैक्सिमा। 4f क्योंकि 3f नहीं होता तो एक ही रेडियल मैक्सिमा है। 5s में क्या है, 5s की अगर मैं बात करूं, एक 1s में, एक 2s में, एक 3s में और एक 4s में, और 5p में क्या है, 2p में एक,
3p में एक नोडल प्लेन और 4p में एक नोडल प्लेन, तो टोटल 3, टोटल 4 एंड टोटल 1। और जो 4f का जो रेडियल मैक्सिमा है वो इस तरह से है कुछ, ठीक है। और जो 5s और 5p का रेडियल मैक्सिमा है वो 4f ऑर्बिटल के इनर साइड लाई करता है, वो इस तरह से होगा कहीं पे, सॉरी ये इस तरह से नहीं होंगे, फोर एफ का एक रेडियल मैक्सिमा है और 5p के कितने हैं, 3 रेडियल मैक्सिमा, और 5s के कितने हैं, 4s, दिस वन इज 5p, और 5s के कितने हैं, 4 रेडियल मैक्सिमा। और जो 4f और जो 5s और 5p के जो रेडियल मैक्सिमा है वो 4p के अंदर लाई करते हैं, 4f के अंदर लाई करते हैं। 4f के अंदर लाई करने की वजह से क्या है कि जो जब न्यूक्लियस जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ 5s और 5p की बात की, मैंने यहाँ पे 6s और 5d की बात नहीं की, क्योंकि जो 4f से इनर साइड हम उनकी बात कर रहे हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो जो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करता है, जो आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर बीच में कोई शील्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल है, कोई ऐसी इस तरह की ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो उसको जितना न्यूक्लियस का चार्ज है और जो आउटर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको कंप्लीटली सेंस नहीं कर पाते। लेकिन जब शील्डिंग नहीं हो पाती, इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और जो आउटर वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं। 5s और 5p ऑर्बिटल 4f की इनर साइड लाइन करने की वजह से क्या है कि न्यूक्लियस क्या करता है, जो 5s और 5p का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसको स्ट्रोंगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से क्या है कि जो इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 5s और 5p ऑर्बिटल का होता है। 5s और 5p ऑर्बिटल ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होती है एज कंपेयर टू जो मैंने आपको ये दिखाया था ना, फोर एफ 5d, जो मैंने 6s का आपको दिखाया था। यहां पे कहीं पे 5s और 5p ऑर्बिटल होती हैं जो स्ट्रोंगली एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और जो इससे जो क्या होता है कि जो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा श्रिंक करता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक करने की वजह से वहाँ पे लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी को हम लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे जो आयनिक रेडियस है वो वहाँ पे क्या करती है, डिक्रीज करती है। सो इसका 2 रीजन है, एक तो है कि 4f ऑर्बिटल की इम्परफेक्ट शील्डिंग, और सेकंड क्या है, जो 5s और 5p ऑर्बिटल है का रेडियल मैक्सिमम है वो 4f ऑर्बिटल के इनर साइड लाई करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन चार्ज को जब न्यूक्लियस क्या करता है उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तब 5s और 5p ऑर्बिटल ज़्यादा श्रिंक करती हैं, जिसकी वजह से जो आयनिक रेडियस है वो वहाँ पे डिक्रीज करती है। सो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में जो 5s और 5p ऑर्बिटल है उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एज कंपेयर टू 4f ऑर्बिटल। सो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो 5s 5p ऑर्बिटल के साथ साथ 4f ऑर्बिटल की वजह से भी हो रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि टोटल सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 4f ऑर्बिटल की वजह से हो रहा है, सो वहाँ पे जो कंसेप्ट रहेगा वो वहाँ पे कंप्लीटली नहीं है, तो उसके साथ साथ वहाँ पे दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या क्या है। एक तो आयनिक रेडियस डिक्रीज कर रही है, देयर इज अ डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस डिक्रीज कर रही है तो हाइड्रोजन जो एंथैल्पी वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस, या हम कह सकते हैं कि ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या हो रहा है, लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या हो रहा है। एक तो लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या है कि आयनिक रेडियस डिक्रीज कर रही है, आयनिक रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, और आयनिक रेडियस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। आयनिक रेडियस डिक्रीज करे मींस साइज क्या है मॉलिक्यूल का, वो डिक्रीज कर रहा है। और जब साइज मॉलिक्यूल का डिक्रीज कर रहा है तो जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या है कि जो गैप है वो क्या कर रहा है,
डिक्रीज कर रहा है, और गैप डिक्रीज करने की वजह से उस पर चार्ज क्या कर रहा है, ज़्यादा चार्ज है। तो उस केस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, जो दूसरे एटम्स हैं पर इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है उनको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब वो स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेगी, वहाँ पे डिक्रीज करेगी। वैसे भी अगर हम बात करें, जब हम नाइट्रोजन कार्बन टू अगर हम फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं, साइज डिक्रीज कर रहे हैं, और साइज डिक्रीज करने के साथ साथ जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वेरी करती है M3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन टू M, यहाँ पे क्या होगा, गैसीय स्टेट में होगा, और जो इसकी वैल्यू वेरी करती है -2.38 वोल्ट टू -2.30 वोल्ट। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है, वहाँ पे इंक्रीज कर रही है, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो क्या कर रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, वहाँ पे इंक्रीज कर रही है। सो आयनिक रेडिया डिक्रीज करे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज करे। बेसिसिटी की अगर मैं बात करूं, मेरे पास लैंथेनम हाइड्रोक्साइड एंड लुटिटियम हाइड्रोक्साइड है, इसका साइज कैसा है, लार्जर साइज, स्मॉल साइज, तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, लो कोवेलेंट करैक्टर, हाई कोवेलेंट करैक्टर, और जब कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा तो उसमें जो हाइड्रोक्साइड और जो लैंथेनम मेटल है उसके बीच में बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन मॉलिक्यूल में इतना इजीली, सॉल्यूशन में इतना इजीली रिलीज नहीं होगा, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन इतना इजीली रिलीज नहीं हो रहा तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी लो होगी और इसकी बेसिसिटी क्या होगी, हाई होगी। मीन्स जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा तो बेसिसिटी है वो भी क्या करेगी, वहां पे डिक्रीज करेगी। जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज होने से क्या है कि जो लैंथेनम और जो हाइड्रोक्साइड एंड मॉलिक्यूल है उसके बीच में कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट करैक्टर बढ़ने के साथ साथ आयनिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जब वो आयंस में ही नहीं ब्रेक होगा अगर किसी मिक्स सोल्यूशन में, सो जो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, वहां पे डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए जो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है वो हाईली बेसिक है, और जो ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड है वो वहां पे लो बेसिक है। हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें, हाइड्रोलिसिस भी क्या करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, तो हाइड्रोलिसिस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ आयन, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो भी क्या करेगी, वहां पे इंक्रीज करेगी। थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें, ऑक्जीसाल्ट का जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं, ट्राइनाइट्रेट वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सॉरी, जो उसका जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ट्राइनाइट्रेट का वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज क्या कर रहा है, वहां पे डिक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज होने की वजह से उसका जो थर्मली जो मॉलिक्यूल है वो इजीली डिकम्पोज हो पाएगा एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स की हम बात करें। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या होगी, जो मॉलिक्यूल पे चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, और जब मॉलिक्यूल पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो दूसरे एटम्स हैं, लिगेंड्स, उनको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो जो उसका फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसमें एक आता है सोलबिलिटी ऑफ द साल्ट। सोलबिलिटी ऑफ साल्ट में क्या है कि जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होती है, जो सोलबिलिटी होती है साल्ट की वो बढ़ती जाती है। मीन्स जो मेरे पास अगर कोई लैंथेनम का साल्ट है और जो कोई ल्यूटिटियम का साल्ट है, तो उसकी जैसे जैसे उसकी सोलबिलिटी बढ़ेगी,
सॉरी उसकी सोलबिलिटी क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम उसकी पीएच को वहाँ पे इंक्रीज करेंगे। जो हाइड्रोक्साइड की जो प्रेसिपिटेशन है वो जैसे जैसे हम उसकी पीएच को चेंज करेंगे, मीन्स लैंथेनम के लिए मुझे हाई पीएच चाहिए, उसके बाद लुटिटियम के लिए लो पीएच चाहिए, मीन्स जैसे जैसे पीएच डिक्रीज करेगी जो उसकी हाइड्रोक्साइड की जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो वहाँ पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी सोलबिलिटी का, आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद इसमें आता है रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ड्यू टू लेंथेनड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि जो हमारे पास सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो साइज की अगर मैं बात करूँ उनका वहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन मीन्स स्कैडियम, यट्रबियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वनेडियम, नायोबियम, टैंटलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्टिनियम, ब्रेनियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, प्लेटिनम। जो मेरे पास सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, जो मेरे पास ये सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, और थर्ड ट्रांजिशन में हमारे पास क्या है, लैंथेनम से लुटिटियम है। सो ड्यू टू लैंथेनड कॉन्ट्रैक्शन क्या आता है कि जो हमारे पास सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जो उनका साइज क्या है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो साइज क्या है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर यट्रिबियम की मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, जिरकोनियम की अगर 134 है, अगर इसका 134 है तो इसका 134, और नायोबियम का 120, सॉरी जिरकोनियम का है 145 और हाफनियम का है 144। जो जिरकोनियम की एटॉमिक साइज है वो 145, 144, 134, 134, 129, 130, 128, 128, रुथेनियम का है 124, 126, ओस्मियम एंड रोडियम इज 125 एंड दिस वन इज 126 एंड प्लेटिनम 128 एंड प्लेटिनम इज 129। सो अगर आप नोटिस करो कि ड्यू टू लेंथेनड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेंथेनड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि जो उसका साइज है वो क्या कर रहा है वहां पे ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या होगा, 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। वैसे तो क्या है कि जब हम सेकंड टू थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मूव करें तो साइज क्या करना चाहिए, वहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए था, साइज वहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यू टू इम्परफेक्ट शिल्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, लेंथेनॉइड सीरीज का जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जितना उसका साइज इंक्रीज करना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं कर रहा, उतना वहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा। अब देख सकते हो कि 145, 144, 134, 134, 129, 130, 128, 128, 124, 126, 125, 126, 128, 129 मीन्स ऑलमोस्ट सेम सही है। एक दो एलिमेंट का मैं नहीं कह सकता कि किसी का +1 -1 हो सकता है, लेकिन जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसी वजह से क्या है कि जो हमारे पास सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आता है, जो उनकी प्रॉपर्टी रहती है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि रिजेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इनका साइज सेम होने की वजह से कि जो इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी ऑलमोस्ट सेम है और नेचर में साथ साथ मिलते हैं। साइज सेम होने की वजह से उनकी क्या सेम केमिस्ट्री है, सेम केमिस्ट्री होने की सेम केमिस्ट्री है और नेचर में भी साथ साथ मिलते हैं। इसीलिए इनको जो सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम इनकी सेपरेशन की बात करें, इनको इतना ईजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको हम इतना इजीली सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि साइज सेम है। साइज सेम होने की वजह से ऑलमोस्ट जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम है।
जो हमारा ये चैप्टर था, जो है लेक्चर की हम बात कर रहे थे, आयनिक रेडियाई एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आयनिक रेडियाई में आपने देखा कि जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसकी आयनिक रेडियाई डिक्रीज करती है, और आयनिक रेडियाई डिक्रीज करने की वजह से उसका हम जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसीज हैं, जैसे उसका साइज की, अब आयनिक रेडियाई की आप बात कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, बेसिसिटी क्या होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा उसका, सोलबिलिटी ऑफ द साल्ट एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ट्राइनाइट्रेट कॉम्प्लेक्स, इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कलर एंड स्पेक्ट्रा प्रॉपर्टीज़, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।